मेहंदीपुर से प्रसाद नहीं घर ला सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भूत प्रेत आ जाते हैं। दूसरा, आप मेहंदीपुर में पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, पीछे मुड़कर किसी को आवाज़ नहीं लगा सकते, ठीक है। तीसरा, आप वहाँ किसी से कुछ भी प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते, कुछ ले नहीं सकते, ठीक है। आइए जानते हैं क्या है वास्तविकता। देखिए, मेहंदीपुर वो धाम है जहाँ आप अपने घर का संकट छोड़ के आ सकते हो। और इतना ही नहीं, कितनी भी बड़ी से बड़ी आपके घर में समस्या क्यों न हो, भूत प्रेतों की, पिशाचों की, बेताल की, ब्रह्म राक्षस की, हर समस्या का समाधान आपको मेहंदीपुर में मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ स्वयं श्री बालाजी महाराज बाल रूप में, हनुमान जी महाराज बाल रूप में विराजित हैं और उनके साथ भैरव जी, कोतवाल कप्तान और प्रेतराज सरकार और साथ में माता महाकाली और समाधि वाले बाबा गणेशपुरी जी, अनेक शक्तियाँ, महाशक्तियाँ विद्यमान हैं जो आपके संकट का तुरंत निवारण कर देती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें नियम और भोग प्रसाद बहुत ही जरूरी होता है, तो वो एक अलग विषय है। मेहंदीपुर बालाजी से संबंधित वैसे मैंने वीडियो डाल दी है। ये वीडियो इस पे होने वाली है कि इस अफवाहों से आप क्या जानेंगे, क्या ये सच्चाई है। देखिए, जो पहली जो बात है कि मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद नहीं घर पे लाना चाहिए, बिल्कुल वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि आप अगर मेहंदीपुर बालाजी के बिना नियम जाने, अगर आप पहली बार जाते हैं, आपके साथ संकट की समस्या और आप फिर भी वहाँ से प्रसाद लेके आते हैं, तो सीधी सी बात, आपके साथ संकट आएगा ही आएगा लग के प्रसाद के साथ। आप कुछ कहेंगे कि हम तो बाबा के भरोसे जा रहे हैं, ऐसा बाबा ही करेंगे। अच्छा, तो वहाँ के नियमों का क्या फिर? जो वहाँ एक नियम बनाए हुए हैं शक्तियों ने, सरकार ने, मेहंदीपुर सरकार ने, उन नियमों को क्या ऐसे तो फिर हर कोई चला जाएगा। देखिए, उससे पहले आपको नियम जानने होंगे। अगर आप लगातार 3 बार मेहंदीपुर बालाजी जाके आते हैं, 3 पैसे कर देते हैं, अगर आप नियम अच्छे से पालन करते, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, ठीक है, जब तक मेहंदीपुर जा रहे हैं चावल बंद कर देते हैं और सच्चे मन से घर पे भी हनुमान जी की, मेहंदीपुर सरकार की भक्ति करते हैं, उनके नाम का दीपक दान करते हैं, भोग लगाते हैं, तो आप सीधी सी बात है, तीसरी बार में आप प्रसाद ला सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं। अब आप पहली बार गए और पहली बार में प्रसाद उठा ले, आपको घर में समस्या भी थी, आपने नियम नहीं किया, तो फिर आपको समस्या होने वाली है। क्योंकि अगर मान लो अगर भूत प्रेत नहीं भी आए तो वहाँ की शक्ति आपको दंड अवश्य देंगी। हनुमान जी तो कुछ नहीं कहेंगे, हनुमान जी तो सीताराम भजन में लगे रहते हैं। लेकिन वहाँ के भैरव जी के साथ जो इतनी शक्तियाँ चलती हैं, उनके गण, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल और जो प्रेतराज जी हैं, वो तो स्वयं प्रेतों के राजा हैं, उनके साथ भी न जाने कितने असंख्य भूत प्रेत दूत चलते हैं, तो वो आपको दंड अवश्य देंगे। माता की योगनियाँ हैं, माता काली की 3 पहाड़ी पे, वो आपको दंड अवश्य देंगे अगर आप वहाँ के नियम खंडित करोगे। आप एक बात जानिए, अगर किसी सरकार का शासन है कहीं पे, आप उनके राज्य में जाके, उनके क्षेत्र में जाके अगर उद्दंडता करेंगे, ठीक है, गलत कार्य करेंगे, वहाँ के नियम तोड़ेंगे, तो आपको कौन क्षमा करेगा। वैसे ही मेहंदीपुर सरकार का नियम है, अगर आप उनके नियमों को तोड़ोगे तो आपको दंड भी आवश्यक रूप से मिलेगा। भूत पिशाच आए या ना आए, वैसे तो 90% तो भूत पिशाच चाहिए आ जाते हैं, वही दंड दे देते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी मेहंदीपुर जाए तो नियम जान ले। और उसके बाद अगर आप 3 पैसे कर चुके हैं, आप पर कृपा हुई है हनुमान जी की, आपको ये एहसास हो रहा है कि हम पर बहुत कृपा की है प्रभु ने, तो आप बेशक वहाँ का प्रसाद ला सकते हैं। लेकिन उसमें भी सावधानी रखिएगा, पहले बाबा को भोग लगाइएगा, उसके बाद हनुमान जी से कहिएगा कि हम यह भोग घर पर लेके जाना चाहते हैं और आप हमारे साथ चलिए, ऐसे करके आप जा सकते हैं। पहला ये विषय हो गया। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता, बिल्कुल वास्तविकता है। क्योंकि वहाँ पर जितने आपको दर्शनार्थी और दर्शन करने वाले दिखेंगे, उससे ज़्यादा वहाँ भूत प्रेत पिशाच हैं, ठीक है। अगर आप पीछे मुड़ के किसी को भी आवाज़ देंगे, भोग लगा के आए हो आप, तो पता नहीं आपके साथ कौन सी शक्ति लग जाएगी। वहाँ अनेकों शक्तियाँ हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। वहाँ की नियम है, नियमों को मान के चलिए। अगर आपको वहाँ घूमने जाना है, पिकअप बनाने जाना है, तो आप मत जाइए। बाद में फिर आप मेहंदीपुर का अपमान करेंगे कि वहाँ तो ऐसा ऐसा संकट साथ में लग जाते, हम तो सही गए थे और देखो हमारी स्थिति क्या हो गई। नियम मानोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि मेहंदीपुर कोई छोटा मोटा धाम तो है नहीं, महाधाम है विश्व का, ठीक है, प्रख्यात धाम है। सब जानते हैं कि वहाँ भूत प्रेतों की अदालत लगती है, न्याय होता है, उनको भी न्याय मिलता है। ऐसा नहीं कि उनको दंड ही मिलता है, न्याय उनको भी मिलता है। जो अच्छा कार्य करता है उसको न्याय मिलता है, हनुमान जी उसको मुक्ति दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, और जो दुष्ट कार्य करता है उसको दंड देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक विषय और आता है कि वहाँ आप किसी से कुछ लेंगे नहीं। जैसे कई बार ऐसा विषय हो जाता है
कि कोई अपना उतारा करके अपने संकटों, अपने भूत प्रेतों का आपको अगर थमा जाए, आपने गलती से ले लिया वो, तो उसकी आफत, उसका संकट आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए मना किया जाता है वहाँ के नियमों को जानिए, पहचानिए, उस धाम का रहस्य क्या है। वैसे तो मेहंदीपुर का रहस्य कहते हैं कि मेहंदीपुर का रहस्य जानिए। मेहंदीपुर का कोई रहस्य नहीं जान सकता। वो हनुमान जी महाराज का महाधाम है, इतना सा रहस्य जान लीजिए। हनुमान जी की भक्ति करिए, सीताराम नाम का जाप करिए, आपके संकटों का निवारण हो। रहस्य के चक्कर में पड़ोगे, आप रहस्य में खो जाओगे। ठीक है, आप उस धाम का रहस्य जान रहे हो जिस धाम की कई महिमाओं की वर्णन नहीं है। ठीक है, इसलिए सावधान रहिए, नियमों को जानिए। और